खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें मोहम्मद अली टाउन फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन CC92 जुल्फिकार अली गुजर के डेरे पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। साबिक वजीर मुमलिकत आबिशेर अली ने खिताब किया, आपको सुनाते हैं। सुई गैस के तमाम मनसूबाजात चौधरी शेर अली साहब के दौर से लेकर अल्लाह ने मुझे भी 3 मरतबा रुकने कौमी असेंबली बनाया, वजीर आप लोगों की वोट से बनाया मुझे। सुई गैस तमाम आपके पूरी यूनियन काउंसिल में तमाम डेवलपमेंट के काम, और लेकिन पिछले 5 सालों से बदकिस्मती के साथ ये इलाका मायूसी का शिकार रहा। बहुत से ऐसे काम हैं, पिछले साल भी मुझे याद है कि ईद पे जुल्फिकार गुजर साहब, मेरे भाई राणा अमजद साहब और सारे दोस्त साथी, ये गलियों में 1.5 फुट पानी था। मैंने उस वक्त भी पूरी कोशिश की क्या ले आने इलाका की खिदमत की जाए। मैं राणा साहब आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपने डिमांड दी है सड़क की, और मेरे भाई जुल्फिकार गुजर ने और तमाम साथियों ने, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 1-2 महीने में आपका वो काम हो जाए। और इसके अलावा भी जो हमारे बस में हुआ इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत करेंगे। एक हंसता बसता पाकिस्तान जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की की बुनियादें रखी, IMF को खैराबाद का 14,000 मेगावाट बिजली पैदा की। जुल्फिकार कॉलोनी वालों को याद होगा कि 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, अंधेरे में यहां पे जलसे करके जाया करते, 22 घंटे होती थी। तो यहां पर लोग बाहर जलसे जुलूस से अंधेरों के पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने रोशनियों का पाकिस्तान बनाया। फिर अल्लाह ने तीसरी मर्तबा नवाज शरीफ को मौका दिया, जो मोटरवेज में हम तमाम आज कराची देख ले 13 घंटे में कराची पहुंच जाते। तो ये बाकी इमरान खान रहा 3.5 साल, क्यों नहीं ये मनसूबाजात कर दिए? क्यों नहीं जनूबी पंजाब में खुशहाली ले आया? क्यों नहीं पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आया? ये साजिश की बुनियाद रखी क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान में CPEC लेकर आया था, और उसको इसकी मोट सब की इमरान खान ने उस CPEC के मंसूबों को रोककर पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने वाले मुमार का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो 7 रुपए फी यूनिट बिजली देता था, गरीब आदमी को 1.5 रुपए फी यूनिट बिजली देता था। आज इमरान खान ने जो IMF के साथ मुआहिदा किया, वो बिजली की कीमत आपको 40 से 45 रुपए फी यूनिट तक चले, 45-55 जिन्हें भी ला लो। ये काबिले अफसोस बात है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमने पाकिस्तान में तरक्की की, बिजली पैदा करके भी बिजली को सस्ती रखा। आज हम $1 बिलियन के लिए रो रहे हैं, उसे 300 अरब में, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है, जो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में पेश की गई, जो हाउस में पेश की गई, 300 अरब पाकिस्तान का उसने बिजनेसमैनों में बांटा, बगैर इंटरेस्ट के बांटा, जिसकी वजह से फिर आटा भी ऊपर गया, बिजली भी ऊपर गई, तेल भी ऊपर गया। अभी तक उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। अभी तक इतने गहरे जख्म हुए कि पाकिस्तान को तोड़ने के मुतरादिफ। इंशाअल्लाह ताला हम मायूस नहीं हैं। अब उनको पता है कि ये नून लीग वाले आते हैं, काम कर जाते हैं, दुनिया हम पर इत्मीनान करती है। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मौजूदा महंगाई की वजह इमरान खान का दौर है। पेंसरा में साबिक नाजिम राना मंसूर के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब में वफाकी वजीर ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। आपको यहां पर आगाह करें कि राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि मौजूदा महंगाई की वजह इमरान खान का दौर है। पेंसरा में साबिक नाजिम राना मंसूर के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा, तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और कहा अगस्त इलेक्शन का साल हो सकता है।
گورنر میٹنگ میں خطاب کے دوران رانا ثناءاللہ بولے پی ٹی آئی دور میں مہنگائی کا طوفان آیا. موجودہ مہنگائی عمران خان کے دور کا نتیجہ ہے. انہوں نے سوال کیا کہ موٹر وے، میٹرو، بڑے ایئرپورٹس، چلڈرن ہسپتال، کارڈیالوجی کس دور میں بنے. پی ٹی آئی نے 4 سال میں ایک بھی بڑا منصوبہ مکمل نہیں کیا. یہ پہلے بتائے نا اس نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے. کوئی ایک کام بتا دے. فیصل آباد کے لوگ جو ہیں یہ کوئی ایک بڑا منصوبہ، اگر فیصل آباد میں ہائی ویز بنے ہیں، موٹر ویز بنے ہیں، ایکسپریس ویز بنے ہیں، بائی پاس اور فلائی اوورز بنے ہیں، سارا کچھ بنا ہے فیصل آباد میں، ہاسپٹلز بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں. کوئی یہ ایک بتا دے کہ اس کے اوپر اس کی تختی جو ہے وہ لگی ہو. رانا ثناءاللہ مزید بولے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوگا، اگست الیکشن کا مہینہ ہو سکتا ہے. 2018 کا الیکشن ملک کا بدترین الیکشن تھا. آج اسٹیبلشمنٹ ہماری مخالفت نہیں کرے گی. نواز شریف الیکشن کمپین کے لیے پاکستان آئیں گے. پوری قوم کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ مشکل حالات جو ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ مسلط رہا اس ملک کے اوپر 4 سال. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ اور شارٹ مارچ کے سوا کچھ نہیں کیا. کیمرمین تصور عباس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. فیصل آباد میں آستانہ عالیہ سندر شریف کے حمایت یافتہ پی پی 117 کے آزاد امیدوار حکیم فیاض چشتی کی ریلی میں وابستگان سندر شریف اور اہل حلقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. فیصل آباد میں آستانہ عالیہ سندر شریف کے حمایت یافتہ پی پی 117 کے آزاد امیدوار حکیم فیاض چشتی کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ریلی نڑوالا روڈ کبوتر چوک سے شروع ہوئی، جس میں وابستگان سندر شریف اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت. کلب چوک پر ریلی کے شرکاء کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. اس موقع پر پیر فیاض چشتی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے سیٹ عمران خان کو تحفہ دوں گا. پی پی 117 میں کینڈیڈیٹ نے ایک تو لوٹ مچائی، کرپشن کی انتہا کی، دوسرے نمبر پہ علاقے کے لوگوں کو بہت مایوس کیا. اس لیے ہم سندر شریف کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں ہم ایسے کرپٹ لوگوں کو ہمیشہ ہی سپورٹ کرتے ہیں. اب ہم خود ان لوگوں کے مقابلے میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے ہم خان صاحب کو بتائیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور اپنا سیٹ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو گفٹ کریں گے. صدر وابستگان سندر شریف حاجی محمد ایوب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت سے مخلص دوستوں کو نظر انداز کیا. تاہم حکیم فیاض چشتی پی پی 117 میں عوام کی مدد سے کامیاب ہوں گے. جتنی بھی پی ٹی آئی نے ایکٹیویٹیز کی ہیں ہم ہر جگہ پہ موجود رہے ہیں، ساری جگہوں پہ ہماری پارٹیسپیشن ہے. لیکن یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں جیسے انہوں نے شکیل شاہد کو ڈراپ کیا ہے یا میاں وارث عزیز کو ڈراپ کیا ہے کرپشن کی وجہ سے، تو یہ بھی بندہ کرپٹ ہے، اس کو بھی ڈراپ کر دیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم نے کسی کرپٹ بندے کی حمایت نہیں کرنی. آستانہ عالیہ سندر شریف کے حمایت یافتہ پی پی 117 کے آزاد امیدوار حکیم فیاض چشتی کی ریلی جواد کلب سے ہوتی ہوئی غلام حمد آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. کیمرمین تصور عباس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے اساتذہ کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملنے تک الیکشن ڈیوٹیز کرنے سے انکار. یونیورسٹی اساتذہ نے الیکشن ٹریننگ کا شیڈیول جاری ہونے پر 2 مئی کو رجسٹرار آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا. کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملنے تک الیکشن ڈیوٹیز کرنے سے انکار. یونیورسٹی اساتذہ نے الیکشن ٹریننگ کا شیڈیول جاری ہونے پر 2 مئی کو رجسٹرار آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا. اساتذہ کہتے ہیں تمام صوبائی محکموں کو 15% DRA الاؤنس ملا، لیکن یونیورسٹی اساتذہ کو اس حق سے محروم رکھا گیا. اساتذہ نے الیکشن ٹریننگ اور ڈیوٹی کو 15% الاؤنس ملنے سے مشروط کر دیا ہے. اساتذہ نے مزید کہا ہے کہ یونیورسٹی کے علاوہ تمام صوبائی محکموں کو 15% DRA الاؤنس دیا گیا، جبکہ یونیورسٹی اساتذہ کو اس حق سے محروم رکھا گیا ہے. اساتذہ نے 2 مئی کو رجسٹرار آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کیا. دوسری جانب ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بری خبر. وفاقی حکومت نے 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو دیا گیا گیس پر ریلیف واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے. پریشانیوں کے بھنور میں پھنسے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے ایک اور بری خبر. وفاقی حکومت نے 5 ایکسپورٹ سیکٹر کو دیا گیا گیس پر ریلیف واپس لینے کا اعلان کر دیا. وفاقی حکومت نے 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو گیس پر 80 ارب روپے کی سبسڈی ختم کر دی. ٹیکسٹائل، اسپورٹس، سرجیکل، لیدر اور جیوٹ سیکٹر کو $9 پر RLNG کی سپلائی ختم کر دی گئی. 1 مئی سے تمام ایکسپورٹ سیکٹر پر اوگرا کے منظور کردہ ریٹ نافذ ہوں گے. ایکسپورٹ سیکٹر کو RLN پر $4 فی MMBTU اضافی ادا کرنا ہوں گے. تو ناردرن نے 1 مئی سے
लिए सब्सिडाइज गैस की फराहमी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सनतकारों ने फैसले को तबाही का फसाना करार दे दिया। PHMA में चेयरमैन ख्वाजा अमजद की जेर सरपरस्ती अहम इजलास का इनेकाद किया गया। सनतकारों ने सब्सिडी खत्म करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। सनतकारों का कहना था सब्सिडी खत्म होने से सब यकमुश्त बंद हो जाएगा। दूसरी जानिब गंदम खरीदारी मुहिम में फैसलाबाद डिवीजन भर में सबसे पीछे गंदम खरीदारी के अहदाफ सुसरवी का शिकार हो गए। खरीदारी मुहिम में फैसलाबाद डिवीजन भर में सबसे पीछे गंदम खरीदारी के अहदाफ सुसरवी का शिकार। महकमा खुराक फैसलाबाद अब तक 4,16,710 बोरियां खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 37% रिकॉर्ड की गई। जिला भर से महकमा खुराक को 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मिला है। इंतजामिया के मुताबिक किसानों में 7,85,862 बारदाना की तकसीम की गई, जिसकी शरह 71% रिकॉर्ड की गई। डिवीजन के 11 मराकज सेंटर में गंदम खरीदारी का अमल सुसरवी का शिकार है। अहमदपुर सियाल में गंदम जखीरा करने वाले मिडिल मैन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर मौजा सदाना में जखीरा किए गए गंदम के 25,000 बैग्स बरामद कर लिए गए। तहसीलदार मोहम्मद इकबाल की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान गंदम के तमाम बैग को तहवील में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से तहसील इंतजामिया का कहना है गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। इस जमन में शहरी इंतजामिया का साथ दें और गंदम जखीरा करने वालों की निशानदेही करें ताकि गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अराजी की खरीद फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर्स के लिए FPR की फीस अदायगी का मामला अब अदा करदा वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। खरीद फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर्स के लिए FPR की फीस अदायगी का मामला अब अदा करदा वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। FPR अदा करदा फीस रिफंड की सूरत में वापस नहीं करेगा। सेक्शन 236C और सेक्शन 236K की मद में नॉन फाइलर्स पर 4 से 7% तक टैक्स लागू, जबकि फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% मुकर्रर की गई है। गुज़श्ता सालों के डिफॉल्टर से प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात की वसूली महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम बड़ी रुकावट बन गया। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बायस प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान की तफसीलात ही जाहिर नहीं हो रही, जिसके बायस नोटिस और टैक्स वसूली का अमल मुतासिर है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में गुज़श्ता सालों के ना दहिंदगान का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सिस्टम की खराबी दूर करने के लिए सूबाई हेडक्वार्टर को खत लिख दिया है। गाड़ियों की मलकियत की मुंतकली के मसाइल, कार डीलर्स के रजिस्ट्रेशन मुंतकली के मराहल में आसानियों का मुतालबा कर दिया। अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसिफ ने कहा कि एक गाड़ी 10 हाथ बिकने के बावजूद भी एक ही मालिक के नाम रहती है, जिससे फ्रॉड और धोखे के मौके बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों की मुंतकली की चलाई है कि ये बायोमेट्रिक जरूरी है, आपका गाड़ी एक्साइज में लेके जाना जरूरी है। सर ये करप्शन का एक बाजार शुरू किया इन्होंने। अगर किसी को जरूरत है, वो पिछला बंदा जो प्रेशराइज कर रहा है कि यार मेरे नाम पे गाड़ी नहीं चलाओ, अपने नाम पे करो, अच्छा वो बोलता है कि गाड़ी एक्साइज में लेकर आओ। इस्लामाबाद कह रहा है कि गाड़ी हमारे पास लेकर आए आप, कौन लेकर जाएगा? 20,000 का खर्चा इस्लामाबाद करने के लिए कौन जाएगा यहाँ पे? उनका मजीद कहना था कि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल करने में बेतहाशा शराइत रखी गई हैं। उन्होंने हुकूमत से बायोमेट्रिक शर्त को खत्म करने का मुतालबा किया ताकि गाड़ियां बआसानी ट्रांसफर की जा सकें। बात करें हर चीज की कीमत तब्दील हो गई सवाए मजदूर के पिसने के। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद में रैलियां तकरीबात का एहतमाम किया गया। योम मजदूर के हवाले से शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात से रैलियां निकाली गईं। लेबर फेडरेशन पाकिस्तान की जानिब से न्यू सिविल लाइन से जिला कौंसिल चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत जनरल सेक्रेटरी लेबर फेडरेशन मियां महबूब हुसैन ने की। मियां महबूब हुसैन का कहना था कि हुक्मरान मजदूरों की उजरत बढ़ाएं और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी जारी किए जाएं। जमात इस्लामी ने भी लाहौर में योम मई रैली का इनकाद किया। रैली में शिरकत के लिए फैसलाबाद से रहनुमा जमात इस्लामी मियां एजाज हुसैन की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। काफिले को रवाना करने आए जमात इस्लामी के ज़िलई अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट का कहना था कि मेहनत मजदूर करता है, पैसा हुक्मरान खाते हैं। जमात इस्लामी हमेशा मजदूरों के हकूक के लिए खड़ी रहेगी। योम मजदूर के हवाले से ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने भी बख्तियार लेबर हॉल से रैली निकाली। रैली की क़यादत यूनियन के रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज ने की। रैली में सेक्रेटरी नशरो अशात मियां साजिद, जोनल चेयरमैन चौधरी अली असगर गिल भी शरीक हुए। यूनियन चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हंदल का कहना था कि फेस्को का लाइन स्टाफ मजदूर तबका है, महंगाई के मुताबिक मजदूर तबके को उजरत दी जाए। रोजगार की तलाश में निकले मेहनत कशों का कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मेहनत कश योम मजदूर की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जता हुआ है। मजदूर का कहना था कि वो नहीं जानता आज मजदूर डे है, अलबत्ता वो काम काज में मसरूफ़ अमल है।
اور اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری جانب مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدور ہی سراپا احتجاج بن گئے۔ مزدور یونین نے کم از کم اجرت پر عمل درآمد کرانے کی پرزور اپیل کی اور مطالبہ کیا کہ پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہ 30,000 روپے مقرر کی جائے۔ فرمان کچر کا کہنا تھا کہ مزدوروں کی تنخواہ اخراجات سے بہت کم ہے، مزدور طبقہ پس چکا ہے، جبکہ حکومت تنخواہوں میں اضافے کے اعلان پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ مزدوروں کا عالمی دن، جنگ کے مزدور مفلوک حالی کا شکار، مزدوروں کا دن خوشیاں بانٹ سکا نہ، مزدور کی اجرت میں اضافہ کے وعدے وفا ہوئے۔ لیبر قومی موومنٹ جنگ کی جانب سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اگر محنت سے دنیا میں بدل سکتی ہیں تقدیریں، پریشان حال پھر مزدور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، جنگ میں مزدوروں کا دن بھی خوشیاں نہ بانٹ سکا۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اجرت پر عمل درآمد نہ ہوا، نہ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈز جیسی سہولیات مل سکیں۔ لیبر قومی موومنٹ نے چنیوٹ موڑ پر احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ صدر لیبر قومی موومنٹ چودھری تنویر کا کہنا تھا کہ مزدور کو 25,000 روپے بھی اجرت نہیں مل رہی۔ سوشل سیکیورٹی کارڈ نہ ملنے سے صحت اور تعلیم کے علاوہ حکومتی گرانٹ سے بھی محروم ہیں۔ پچھلے سال بھی جو اجرت میں اضافہ ہوا ہے، جنگ میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، اور سوشل سیکورٹی کا کارڈ جو میرے مزدور کا بنیادی حق ہے، جنگ میں 1% بھی نہیں ہے۔ یہ بدبختی ہے انتظامیہ کی۔ جو مزدور ہیں، جو اصل طاقت ہے پاکستان کو، وہ کام پہ ہیں۔ آج بھی ہم اپنے کام پہ آئے ہوئے ہیں، کام سے نکل کر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ہم چھٹی کی ہمیں اجازت نہیں۔ جو افسر ہیں، جو افسران بالا ہیں، جو ہم مزدوروں کی محنت کا کھا رہے ہیں۔ یوم مزدوراں کے موقع پر جھنگ کے مزدور بے روزگار رہے، حقوق کے عالمی دن سے بے خبر روزی کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ روزگار نہ ملنے سے مزدور اپنے عالمی دن کے موقع پر بھی پریشان حال دکھائی دیے۔ حکومت تو یہ اپیل ہے سر جی کہ مزدوراں کا خیال کیتا جاوے، کوئی ریلیف دیتا جاوے۔ جہاں گورنمنٹ نے اعلان کیتا سی 1000 روپے دیہڑی دا، وہ سانو دتی جاوے تے ساڈا خیال کیتا جاوے، اسی بہت غریب لوگ۔ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ مزدور کا کہنا تھا کہ چھٹی کریں گے تو بچوں کے لیے روزی کہاں سے کمائیں گے، گھر کیا لے کے جائیں گے، روزگار ملا ہے نہ گھر میں پکانے کو کچھ موجود ہے۔ مزدوروں نے حکومت سے مستقل روزگار کا بندوبست کرنے کی اپیل کی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مزدوروں کے حقوق اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم مزدور محنت کشوں کے لیے منائے جانے والے دن بھی چنیوٹ کے مزدور اس دن کی اہمیت سے بے خبر، اپنے بچوں کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے بنائے سب کے گھر اس کا گھر کوئی نہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مزدوروں کا عالمی دن، اس دن کی اہمیت سے بے خبر چنیوٹ کے مزدور کام نہ ملنے سے شدید اذیت سے دوچار نظر آتے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ آج بھی اجرت پوری نہیں ملتی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ کی مزدوری کرنی ہے، شیل بدی ہے کہیں نہ پہ، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، مڑو ہاتھ نہیں پاون پہ دیں، بچے بھوکے مر گئے ہیں نا، دھکے دیں پہ سارا دن، دھکے لے کے شام نو گھر چلے جویندا ہے۔ مزدوروں کا مزید کہنا ہے کہ نجی شعبے میں کام کرنے والے لاکھوں محنت کشوں کو آج بھی صحت کی سہولتوں میں سوشل سیکیورٹی تک دستیاب نہیں، کم از کم اجرت کے اعلان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جی آج مزدور دن ہے، ویسے ساڈی چھٹی کوئی نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، اسی پھر بھی کھلوتے ہیں جی، کول کچھ ہوے تے انسان کوئی کام کرے ہاں جی، تے ویسے بڑا پریشان ہے گورنمنٹ ساڈے بارے تے غریباں دے سوچ نہیں رہی، جڑے آج چل کل مہنگائی ہے، دکاناں نو ہر چیز نو فائدہ دے رہے ہیں عوامی، ساڈے غریباں مسکیناں نو تے ویکھ ہی نہیں رہے، کوئی کرائے تے بیٹھا ہے یا کتے بیٹھا ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ غریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا ہے، بے روزگاری کے باعث گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ عالمی یوم مزدور پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تقریب محنت کشوں کی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کی ڈویژنل اور ضلعی قیادت سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے تقریب میں شریک ہوئی۔ تقریب کا انعقاد ضلع کونسل چوک میں کیا گیا۔ ڈویژنل صدر پیر عنایت علی شاہ، ڈویژنل نائب صدر ماسٹر اشفاق حسین، سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اپنے قیام سے لے کر آج تک مزدوروں کے لیے کی جانے والی جدوجہد مثالی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس وقت مزدور خوشحال تھا اور پاکستان ایٹمی پاور بنا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں
पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और मजदूर भी खुशहाल होगा। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिटी इफ्तिखार हलीम ने तकरीब में मेजबानी के फराइज सरंजाम दिए। नायब सदर सेंट्रल पंजाब चौधरी अरशद जट, डिविजनल सदर वुमेन विंग कीना चौधरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पंजाब नूरुल निसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूरों की नुमाइंदा जमात है। हमने हमेशा मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई है। पिछले 5 साल दौर में मजदूरों की जो तनख्वाह है 120% बढ़ाई है, और जो सरकारी मुलाजम थे उनको भी उनकी तनख्वाहें भी 120% बढ़ाई। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, और ये क्रेडिट हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है, हमारी मोहतरमा को जाता है। आज भी हम इसी पे कारबंद हैं कि जब तक मजदूर को उसका हक उसके घर तक नहीं पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पूरे सरगर्म है और मजदूर को उसका हक देंगे। यौम मई के हवाले से जिला कौंसल चौक में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना खावर, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम, सिटी सदर वुमेन विंग रुबीना भट्ट, आफ्ताब अहमद भट्ट, शेख यासीन, सगीर अवान, शाजिया हुसैन, लाल हुसैन अरशद, चौधरी खादम हुसैन, मोहम्मद ताहिर शेख, मोहम्मद रफीक अमार भट्टी भी शरीक हुए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी योम मजदूर, मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। सांझ और नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल हॉल फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। सेमिनार में मजदूरों के हवाले से मुतालबात पेश किए गए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि इस वक्त गैर रस्मी सेक्टर में मजदूरों की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड ही नहीं है। 6 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 20 लाख रजिस्टर्ड, बाकी सेक्टर बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। और एक बलदियाती नुमाइंदे दे जरिए सानू सोशल सिक्योरिटी कार्ड की तस्दीक होनी चाहिए है कि साडा एक 50, 56, 58 शोबे ने ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਾਸ਼ਾਂ ਮੁxtਲਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਕਸੀਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। मजदूरों का कहना था कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 8 घंटों की ड्यूटी पर अमल दरामद कराया जाना चाहिए। 8 घंटों के बाद ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। असम्बली में मजदूरों की नुमाइंदगी का भी मुतालबा किया गया। इस मौका पर ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाने के हवाले से लाया अमल तश्कील देने का अज़म किया गया। मजदूर उठदा अपनी आवाज़ उठांदा, साडे मजदूर भाइयों नूं चाहीदा एक दूजे दा ख्याल करना और एक दूजे दे नाल बाजू बन के चलना। इंशाअल्लाह ताला वो दूर नहीं वक्त ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ इंशाअल्लाह ताला कामयाब होवांगे। आलमी और मुकामी सतह पर मजदूर तहरीक का माजी हाल और मुस्तकबिल ज़ेर बहस लाया गया। 75% से ज़ायद गैर रस्मी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने और यूनियन बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। औरतां दीयां तंजीमां, स्टूडेंटां दीयां तंजीमां, मजदूरां दीयां तंजीमां, किसानां दीयां तंजीमां, वकला दीयां तंजीमां, सारे लोग जिहड़ा ना अपनी अपनी तंजीमां दे इकट्ठे होकर फिर एक मरकजी तंजीम के अंदर वो जिन्नी देर तक अपने उस लड़ी जिन्नी बनाउंदे ते मामला हल नहीं होना। ये असीं साडी कोशिश आ कि इस काम नूं असीं अगे वधाईए। डॉक्टर सैयद ज़ीम, डॉक्टर इरफान चौधरी, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, राना शफकत आलम, एडवोकेट साजिद इकबाल सफदर ने सेमिनार से खिताब किया। इस मौका पर मुख्तलिफ शोरा ने मजदूरों के हवाले से अपना कलाम पेश किया। कलाम फैज़ भी सुनाया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। एक तो महंगाई, उस पर भी मुनाफाखोरी। जाएं तो जाएं कहाँ। LPG की सरकारी निर्खों से जायद वसूली पर फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद में LPG सरकारी निर्खों से जायद में फरोख्त होने लगी। रिक्शा ड्राइवरों ने LPG माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि हुकूमत ने LPG की कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, मगर LPG माफिया 300 से 320 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहा है। इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। LPG की कीमतें जो हैं जायद वसूल की जा रही हैं। LPG की जो ओरिजिनल कीमत है वो 229 रुपए पर kg है। LP माफिया जो है वो 300-320 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है। इसके बारे में हम मुतअद्दिद बार इंतजामिया को एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने लसानी पुली पर एहतजाज करते हुए LPG माफिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। ड्राइवर का कहना था कि मजदूरी कमाने आते हैं मगर शाम तक सिर्फ 700 से 800 तक कमा पाते हैं। LPG सरकारी कीमत पर नहीं मिलती। दिन भर की कमाई LPG की मद में ही खर्च हो जाती है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें। ये हम मजदूर लोग हैं, आप देखें इतनी महंगी गैस ले और शाम को 500-700 रुपए बच्चों के लेके जा। रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिले इंतजामिया हुकूमत के LPG के तय करदा निर्खों पर अमल दरामद कराए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
जंग में भी मर्दमशुमारी के गैर तसल्ली बख्श नताइज, हुकूमत ने मर्दमशुमारी का अमल जारी रखने का फैसला कर लिया। पंजाब के 33 अजला में मर्दमशुमारी का अमल मई में भी जारी रहेगा। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के गैर तसल्ली बख्श नताइज के हामिल अजला में जंग में भी शामिल हैं, जिसके बाद शुमार कुंदा 15 मई तक मर्दमशुमारी के एदाद की तस्दीक के लिए फील्ड में मौजूद रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में गर्ल्स टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के माबैन स्किल मुकाबले और सनती नुमाइश। फैसलाबाद, जड़ावाला और सरगोदा के टेक्नोलॉजी कॉलेजेस की तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में गर्ल्स टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के माबैन स्किल मुकाबले हुए और प्रोडक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस मौका पर फैसलाबाद, जड़ावाला और सरगोदा के टेक्नोलॉजी कॉलेजेस की तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। सर, हमारी तरफ से स्मार्ट कार पार्किंग का प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया गया है, जो कि हमने बनाया है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से कोलिजन होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनते हैं। हमने उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हमने सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है। हमारे कोर्स का नाम है TDM ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग। सर, उसमें हमारे ड्रेसेस के बारे में एम्ब्रॉयडरी, सर मशीन एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग्स, टेक्सटाइल में सर पेंटिंग्स वगैरह ये सारा आता है। स्ट्रिंग आर्ट है, वॉल हैंगिंग आती है, बेडशीट्स। तालिबान ने खूबसूरत और दीदा ज़ेब मलबूसात, डेकोरेशन पीसीज और होम इंटीरियर के फन पारे पेश किए। नुमाइश में तालिबान ने वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाकर भी पेश किए। असातिज़ा की जानिब से तालिबान के काम को खूब सराहा गया। हमारा थीम जो है रिसाइकलिंग पे है। हमने न्यू चीज़ एक निकाली है। हमने रिसाइकलिंग डेनिम पे हमने की है। उससे हमने अडेप्टिव क्लॉथ्स बनाए हैं, जो कि उन लोगों के लिए होते हैं जो कोई न किसी वजह से डिसेबल होते हैं। हमने किया टाई एंड डाई पे, फैशन इलस्ट्रेशंस पे, पेंटिंग्स पे एंड इंटीरियर डिज़ाइन पे। वैसे तो टाई एंड डाई के हैं, गारमेंट्स हैं, बट उसमें हमने अपनी इनोवेशन करके उसमें काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। इधर हमने स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट किया है कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो प्रेजेंट करें। अब जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स का जो काम है उसमें ये है कि पूरी दुनिया जो है अब जहाँ एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन पूरी दुनिया जो है अब वो पोल्यूशन जैसे जो प्रॉब्लम को वो फेस कर रही है। साजा का कहना था कि तालिबात के हुनर को मजीद निखारने और इनकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए टेवटा हुकाम ने अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जिससे तालिबात की खूब हौसला अफजाई हुई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। नेशनल गेम्स के लिए फैसलाबाद खिलाड़ी तैयार। मशरक़ी खेल पंजाब वहाब रियाज ने नक़द इनामात का ऐलान कर दिया। क्वेटा में 22 मई से शुरू होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए फैसलाबाद के खिलाड़ी भी पुरजोश है। इस हवाले से मशरक़ी खेल वहाब रियाज का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को बड़े इनाम दिए जाएंगे। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ियों ने निगरान हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा, इससे कबल ऐसे ऐलान नहीं किए गए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल